नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। दिल्ली की सियासी गलियारों में एक तारीख को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 23 जनवरी, एक ऐसी तारीख जिसे बिहार कांग्रेस के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाबों से ज्यादा शोर अटकलों का है कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर भीतर ही भीतर कोई बड़ी टूट आकार ले रही है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस इन दिनों किसी चौराहे पर खड़ी नजर आती है। विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के हालात ऐसे हैं जैसे जहाज बीच समंदर में हो और इसी की दिशा तय नहीं हो पा रही है। जो बाहर से तो सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर उबाल है। विधायकों की खामोशी, नेताओं की दूरी और संगठन की सुस्ती, हर संकेत किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है। इसी बीच खबर आती है कि बिहार के सभी कांग्रेस विधायक और विधान परिषद सदस्य दिल्ली तलब किए गए हैं। नाम सामने आते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के। अचानक सवाल और गहरे हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक समीक्षा बैठक है या फिर किसी बड़े फैसले की भूमिका तैयार हो चुकी है। ये एक मुलाकात आम मुलाकात नहीं है। कहा जा रहा है कि नेतृत्व सीधे सीधे विधायकों की नब्ज टटोलना चाहता है कि कौन साथ है और कौन नाराज और कौन मन ही मन दूसरा रास्ता तलाश रहा है। सब कुछ परखने की तैयारी है, जिसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर नजर आ रही है। तो चलिए इन्हीं खबरों को जरा विस्तार से जानते हैं। दिल्ली में सियासी हलचल, 23 जनवरी पर टिकी निगाहें, कांग्रेस के भीतर उबाल, मीटिंग या बड़ा फैसला। बिहार कांग्रेस इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद पार्टी न सिर्फ सत्ता से दूर हुई, बल्कि संगठन के भीतर भी अस्थिरता और असंतोष के हालात सामने आने लगे। चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से पार्टी की भूमिका सिमटती चली गई और उसने कांग्रेस नेतृत्व को गहरे मंथन के लिए मजबूर कर दिया। इसी मामले में 23 जनवरी को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और विधान परिषद सदस्यों को बुलाया गया है। इस अहम बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद रहेंगे। ये बैठक साधारण नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार कांग्रेस के आने वाले समय से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर मानी जा रही है। पार्टी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके बदले में सफलता बेहद कम रही। नतीजा इससे न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे। यही वजह रही कि कुछ ही समय बाद ये चर्चा तेज हो गई कि बिहार कांग्रेस के विधायक खुश नहीं हैं और उनमें से कुछ बाकी और दलों की ओर रुख भी कर सकते हैं। इन अटकलों ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति को संभालने के लिए सीधे केंद्रीय स्तर से बीच बचाव का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य केवल औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि इसका मकसद पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को खत्म करना है, विधायकों की नाराजगी को समझना और संगठन को दोबारा पटरी पर लाना है। तो वहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बैठक में विधायकों से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये बातचीत 1-to-1 भी हो सकती है, ताकि हर विधायक अपनी बात खुलकर रख सके और नेतृत्व उनकी समस्याओं को सीधे समझ सके। तो वहीं पिछले कुछ महीनों में बिहार कांग्रेस के भीतर जो घटनाक्रम सामने आए, उससे पार्टी की एकता पर सवाल खड़े हुए हैं। पटना में आयोजित कुछ कार्यक्रमों में विधायकों की गैर मौजूदगी, अलग अलग गुटों की सक्रियता और नेतृत्व को लेकर असमंजस ने यह साफ कर दिया कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां इन परिस्थितियों में कांग्रेस आलाकमान के लिए ये जरूरी हो गया कि वो खुद मोर्चा संभाले और बिहार इकाई को एक क्लियर संदेश दे। इस बैठक का एक खास एजेंडा विधायक दल के नेतृत्व को लेकर भी माना जा रहा है। चुनाव के बाद से अब तक बिहार कांग्रेस को विधानसभा में मजबूत और क्लियर नेतृत्व नहीं मिल पाया है। इसका असर यह हुआ कि सदन के भीतर पार्टी की आवाज अपेक्षाकृत कमजोर रही।
नेतृत्व चयन में देरी ने भी विधायकों के बीच असंतोष को पैदा किया। ऐसे में ये बैठक इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक सिर्फ संगठनात्मक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, विपक्ष की भूमिका और भविष्य की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा होगी। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन मजबूत स्थिति में है और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि वो खुद को एक प्रभावी विपक्ष के रूप में स्थापित करे, ताकि जनता के बीच उसका राजनीतिक महत्व बना रहे। तो वही बैठक की स्थिति को देखते हुए एनडीए सरकार भी लगातार ये दावा कर रहा है कि कांग्रेस में टूट तो बिल्कुल तय है और विधायक जल्द ही दूसरी ओर भी जा सकते हैं। इन दावों में भी कांग्रेस नेतृत्व को एक्टिव किया है। पार्टी इन सभी अटकलों को फिलहाल सिरे से खारिज करती दिखाई दे रही है, लेकिन हालात को देखते हुए अंदर खाने की हलचल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद अब स्थिति को संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं। साथ ही बैठक में ये भी चर्चा होने की संभावना है कि संगठन को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने की बात भी सामने आती रही है। ऐसे में अगुवाई ये जानना चाहती है कि आखिर संगठन की कमजोर कड़ियां कहाँ है और उन्हें कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो ये पार्टी के भीतर ये भी माना जा रहा है कि केवल चुनावी राजनीति पर ध्यान देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि कांग्रेस को सामाजिक मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े सभी सवालों पर और आक्रामक भरा तरीका अपनाना होगा। बैठक में इन मुद्दों पर भी रणनीति तैयार की जा सकती है, ताकि पार्टी जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। राहुल गांधी की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद खास मानी जा रही है। वो पहले भी संगठनात्मक संकट के समय राज्यों में सीधे अपनी मौजूदगी रखते हैं, पर बिहार को लेकर भी उनकी चिंता नई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की थी। अब इस बैठक के जरिए वो पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक और बात ये भी है जिस पे गौर करनी चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी भी इस बैठक को और ज्यादा गंभीर बनाती है। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनका फोकस संगठनात्मक अनुशासन और एकता पर रहता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बैठक में कड़ा संदेश भी दिया जा सकता है कि पार्टी लाइन से हटकर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से भी पीछे अब नहीं हटा जाएगा। हालांकि बैठक को लेकर उम्मीदें जितनी ज्यादा हैं, उतनी ही आकांक्षाएं भी जुड़ी हुई है। अगर ये बैठक विधायकों की नाराजगी दूर करने में सफल रहती है तो ये कांग्रेस के लिए राहत बन सकती है। इससे पार्टी बिहार में अपनी खोई हुई साख को फिर से धीरे धीरे वापस पाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर बैठक के बाद भी असंतोष बना रहता है तो कांग्रेस के सामने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। इस बैठक का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए कि कांग्रेस अपने अंदरूनी संकटों से कैसे निपटती है। बिहार जैसे बड़े राज्य में पार्टी की स्थिति का असर उसकी राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में ये बैठक कांग्रेस के लिए एक तरह की परीक्षा भी मानी जा रही है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि 23 जनवरी की ये बैठक बिहार कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ये बैठक तय करेगी कि पार्टी आने वाले समय में बिखराव की ओर जाएगी या फिर खुद को समेटकर एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। संगठन की एकता, विधायकों का भरोसा और नेतृत्व की स्पष्टता, तीनों का भविष्य काफी हद तक इसी बैठक से तय होगा। यानी कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, ये सवाल अभी खुला है। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में होने वाली ये बैठक सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए आत्ममंथन और पुनः निर्माण का अवसर है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस अवसर को किस तरह से भुनाती है और क्या वो अपने भीतर उठे सवालों के ठोस जवाब दे पाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।